खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति मंडोला। आईएनएक्स मीडिया केस में लंबे वक्त से फंसे कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थोड़ी राहत मिल गई है। जी हां, क्योंकि उनकी जो जमानत याचिका थी उसे मंजूरी मिल गई है और उन्हें इसके तहत जमानत दे दी गई है। दिल्ली ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट के बाद इस फैसले के बाद 15 नवंबर के इस फैसले के बाद उन्होंने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी और कोर्ट ने चिदंबरम की चुनौती को स्वीकार करते हुए जमानत याचिका जो उनकी है उसको स्वीकार कर लिया है। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता चंदन दास। तो चंदन जी, किस तरह की जो ये खबरें सामने आ रही है कि उनकी एक जमानत याचिका उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में पहले डाली, उसके बाद उन्होंने उसको चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में फिर से एक बार याचिका डाली जिसे मंजूरी मिल गई है, क्या कुछ कहना है इस पर आपका? जो आईएनएक्स मीडिया केस में अरेस्ट जो पूर्व वित्त मंत्री अरुण पी चिदंबरम की जमानत याचिका फैसला ने सुप्रीम कोर्ट ने सुना। देश के साथ उनको जमानत मिल गई, लेकिन जमानत देने से पहले कोर्ट ने कुछ शर्तें भी उनके सामने रखी। किस तरह की शर्तें सामने आई हैं? शर्तें ज्यादातर पर है कि उनका जो पासपोर्ट है वो जब उनके पास जब्त किया जाएगा, सरकार के पास रखा जाएगा। साथ ही इसलिए रखा जा रहा है कहीं उन्हें देश छोड़ के बाहर ना जाए। उसके बाद जो जाँच चल रहा है आईएनएक्स मीडिया केस में, जो जाँच चल रहा है उस जाँच में सहायता करें ताकि आगे जाकर जो भी केस उस केस को आराम से उसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर देखा इसके बाद कहा जाए कि उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत करने को अनुमति भी नहीं दिया जा सकता। ये भी खबर जो आ रहे हैं सामने से जरिए उन्होंने 2 लाख सीधे तरफ जो शर्त मिला है, 2 लाख रुपया बॉन्ड के माध्यम से उनको जमानत दी गई है। सीधे जी 2 लाख बॉन्ड के साथ उन्हें जमानत दी गई है। इसी बात में ये भी जानना चाहूँगी, जो आपने बोला कि उन्हें उनका पासपोर्ट रख लिया गया है, मतलब उनको विदेश यात्रा करने की अभी अनुमति नहीं मिली है कोर्ट की तरफ से? नहीं, अनुमति नहीं दिया जा रहा है क्योंकि सबसे पहले देखा जाए कि लोकसभा में या राज्यसभा में दोनों सदन में पी चिदंबरम को देश छोड़ने की जो डर है सरकार की तरफ से, कहा कि अगर देश छोड़ के चले जाएंगे कहीं ना कहीं वो सबूत जो है सबूत को मिटाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए उनको देश छोड़ने के जाने के लिए अनुमति नहीं दिया जा रहा है। साथ ही वहाँ जो जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी दोनों को जांच में सहायता करें और साथ ही जितने भी केस को धीरे से निपटाया जा सके, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जो आईएनएक्स मीडिया केस मामला सबसे बड़ी मामला की सीधे तौर पर देखा जाए, क्योंकि वो सिर्फ वित्त मंत्री नहीं थे, कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं जमानत की तरफ से कांग्रेस को बड़ी राहत मिले कि इतने बड़े पूर्व दिग्गज नेता हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, अर्थ मंत्री भी, तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सफलता तो पी चिदंबरम का लगी है। पर बता दिया जाए कि उन्होंने अभी 105 दिन वाले आज जो है आज के दिन को लेकर 106 दिन तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे। उनको 106 दिन के बाद उनको जमानत मिली। और सबसे बड़ी बात यह कि उनको जो 5 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुरक्षित रख लिया था। देखा जाए कि इससे पहले जो आपका दिल्ली महाराष्ट्र के जो चुनाव हुआ था, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे से पहले उसको सुरक्षित रखा गया था, लेकिन उसको धीरे धीरे टालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए हाईकोर्ट जो दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके ऊपर खारिज कर दिया था, इसको चुनौती देते सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो खटखटाए थे, तो कहीं ना कहीं उनका ये सफलता चिदंबरम के साथ साथ कांग्रेस को भी जाता है। चंदन जी, इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको जमानत याचिका मिल गई है और इसके साथ ही उनको किस तरह की राहत मिली है इसके साथ? राहत तो बहुत बड़े राहत मिले, खासकर उनको देखा जाए कि हम लोग राजनीतिक तौर पर देखा जाए बहुत बड़ी राहत है कि जिस समय भारत में अर्थनीति को लेकर उन्होंने देखा जाए, अर्थनीति को लेकर जिस तरह से बयानबाजी दे रहे थे, जेल के अंदर रहते हुए भी मोदी सरकार पे कटाक्ष कर रहे थे, अब उनके सामने खुलकर बोलने की जो अनुमति वो मिल जाएगा। सीधे तौर पर उन्होंने फिर मतलब ऐसे है कि उन्होंने कई गलत टिप्पणी नहीं कर सकते। जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उन्हें ये सीधे तरह वार तो कर सकते हैं, सरकार के ऊपर तंज कर सकते हैं, लेकिन वो भी अपने सीमा के अंदर जो सीमा इस लक्ष्मण रेखा पार करेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। ये उनके अंदर सुविधा दिया गया है ताकि देखा जा सकता है कि जो जमानत याचिका दी गई थी उसमें कई तरीके से रोक लगा दी गई थी। तो देखा जाए प्रेस इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं, उन्होंने 2 लाख रुपए से बॉन्ड से उनको जमानत मिली है।
साथ ही कहा कि अपराध की गंभीरता का हाल मामले में तथ्य और परिस्थितियों से निपटना पड़ता है। आर्थिक अपराध जो गंभीर अपराध है, न्यायालय को मामले में प्राकृतिक और प्रति संवेदनशील होना होगा। कहीं न कहीं अपराध को जो गंभीरता ध्यान में रखने के लिए उनको शर्त सापेक्ष जो शर्त के आधार पर उनको जमानत दी गई है। ऐसा नहीं है कि उनके इस मामले की जमानत इनकार किया जाना चाहिए था, लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको जमानत दे दी है। और ये सबसे बड़ी राहत है, राजनीतिक तरफ से देखा जाए या फिर उनके संवेदनशील की तरफ से देखा जाए। और भी एक भी खबर जो हम लोग देखे थे 2-4 दिन पहले, जो खबर सोशल मीडिया पे ट्वीट के जरिए उन्हें जेल में रहते उनके साथ जो कैदियां रहती थी, उनके साथी के साथ उन्होंने किस कानून का सलाह देते थे, इसका ध्यान से बताया जाए किस तरह से जेल में रहने के लिए जो उनका जो व्यवहार होना चाहिए। आदमी की जो व्यवहार सबसे बड़ी बात होता है हमारी, जो स्वाभाविक तौर पर जो उसको परिवर्तन करने के लिए अनुमति दी है। बहुत अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया है। बिल्कुल, इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि चिदम्बरम की बेल के बाद कांग्रेस को किस हद तक फायदा होता नजर आएगा? ये कांग्रेस को सीधी तरह फायदा होना चाहिए, क्योंकि इस सवाल में अगर देखा जाए दक्षिण भारत की जो राजनीति है जी, दक्षिण भारत की जो कर्नाटक की राजनीति या केरल की राजनीति देखा जाए, उस राजनीति में सबसे बड़े जो भूमिका वो चिदम्बरम के ऊपर ही टिका रहता है। कहीं ना कहीं इस तरह के बाद जो दक्षिण भारत की कोई भी राजनीति में उसका नया रंग आ सकता है। वहाँ जो चुनाव, अगर तमिलनाडु के चुनाव है, इसके और मान लीजिए कर्नाटक के साथ साथ जो मामला धीरे धीरे सुलझाने की कोशिश किया जा सकता है, कांग्रेस इसके ऊपर ज्यादा तौर पर ध्यान देती। पहले से भी कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई करने की, इसके ऊपर जमानत के लिए बात करते रहे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी से समेत मनमोहन सिंह भी जाके जेल से मुलाकात लगातार करते रहे कि किसी तरह से उनको जमानत मिल जाए। अगर कांग्रेस की तरफ से देखा जाए, वकील जो है कपिल सिब्बल ने भी ज्यादा तौर पर उनको ध्यान दी किसी तरह से उनको जमानत में रिहा कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता चंदन दास, जिन्हें उन्हें हमारे साथ ये सारी जानकारी साझा की कि किस तरह से पी चिदम्बरम को बेल मिल गई है और 106 दिन तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद आखिरकार पी चिदम्बरम जो है वो जेल से बाहर आ चुके हैं। उनकी जेल के अंदर का व्यवहार को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला है वो सुनाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगाई हुई है और उनको ईडी और सीबीआई के साथ जांच में उनका सहयोग करने के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ।